माली शमूलियत और एंटरप्रेन्योरशिप समेत तालीम, सेहत, साइंस और दीगर शोबों में खवातीन का किरदार नुमाया, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का 1 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक श्रीनगर बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे की मुजवज़्ज़ा बंदिश पर तशवीश का इजहार। नागुज़ीर बंदिश के चलते अवंतीपुरा एयरबेस से सिविल परवाज़ें चलाने का किया मुतालबा। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के आसन इनेकाद और तैयारियों के सिलसिले में वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में नई दिल्ली में मीटिंग मुनक्किद। नीट यूजी 2026 के दोबारा इम्तिहान के लिए इम्तिहानी वक्त को 15 मिनट बढ़ाकर किया गया 180 से 195 मिनट। नाज़रीन आदाब, मैं हूं शेख अनवारुल हक। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि माली शमूलियत और एंटरप्रेन्योरशिप से लेकर तालीम, सेहत की देखभाल, सफाई सुथराई, हाउसिंग, खेल कूद, साइंस और हुक्मरानी तक खवातीन मुख्तलिफ शोबों में नुमायाँ किरदार अदा कर रही हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते हुए शोबों में खवातीन की बढ़ती हुई शराकत से नए मौक़े पैदा हो रहे हैं और मुल्क भर में तरक्की के मंजरनामे बदल रहे हैं। उन्होंने खास तौर पर कहा कि पिछले 12 बरसों में NDA हुकूमत ने खवातीन की क़यादत में तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है और ये तमाम शोबों में नजर आ रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मजीद कहा कि हुकूमत अपनी मदद आप ग्रुपों की मदद में सरगर्म है जो खवातीन की माली तौर पर खुद मुख्तार बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत की नारी शक्ति साइंस, खिला और इख्तिरा के शोबों में भी अहम किरदार अदा कर रही हैं और मुल्क की माएँ, बहनें और बेटियाँ आज हर शोबे में अपनी गैर मामूली सलाहियतों और हुनरमंदी से भारत माता की शान में इजाफा कर रही हैं। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सरकार के उस अज़म का इआदा किया है कि सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के आसन इनेकाद के लिए तमाम इंतज़ामात और यात्रियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सलामती तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। इन बातों का इजहार उन्होंने आज नई दिल्ली में एक आला सतही इजलास की सदारत करते हुए किया। मीटिंग के दौरान उन्होंने यात्रा के तमाम रूटों पर कसीर सतही सिक्योरिटी बंदोबस्त के निफाज पर जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स और जम्मू कश्मीर पुलिस समेत तमाम सिक्योरिटी एजेंसियों के दरमियान बेहतर तालमेल पर जोर दिया। उन्होंने यात्रा के दौरान CCTV और ड्रोन के जरिए निगरानी अमल में लाए जाने की ताकीद की। अमित शाह ने कहा कि यात्रियों की रजिस्ट्रेशन, रिहाइश, तिबी निगहदाश्त और दीगर ज़रूरी खिदमात को वक्त से पहले यकीनी बनाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने मकामी लोगों और यात्रा से मुंसलिक जानवरों की रजिस्ट्रेशन पर भी जोर दिया। मीटिंग में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और दीगर सिक्योरिटी के आला हुक्काम भी मौजूद थे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने नई दिल्ली में मरकज़ी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और मरकज़ी शहरी हवाबाजी के वज़ीर किंजारोपा राम मोहन नायडू से अलग अलग मुलाकातें करके श्रीनगर बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे की 1 से 16 अक्टूबर तक मुजवज़्ज़ा बंदिश पर तशवीश का इजहार किया है। यह बंदिश रनवे की मरम्मत के तीसरे मरहले के तहत तजवीज़ की गई है। वज़ीर आला ने कहा कि अक्टूबर का महीना कश्मीर में सियाहती सरगर्मियों के अरूज का वक्त होता है, इसलिए हवाई खिदमात की मुकम्मल मुअत्तली से सियाहत, होटल, सन्नत, ट्रांसपोर्ट, दस्तकारी और दीगर कारोबारी शोबे मुतासिर होंगे। उन्होंने तामीर और तजदीद के कामों की अहमियत को तस्लीम करते हुए सूबे के शेड्यूल पर नजरसानी, बंदिश की मुद्दत कम करने या मरहलावार तरीके पर अंजाम देने की तजवीज़ दी। उमर अब्दुल्ला ने यह भी तजवीज़ पेश की कि अगर मुकम्मल बंदिश नागुज़ीर हो तो अवामी सहूलत और राब्ता बरकरार रखने के लिए अवंतीपुरा एयरबेस से महदूद सिविल परवाज़ों की इजाज़त दी जाए। नाज़रीन, खबरें जारी हैं, पहले रुकते हैं इस वक्फे के लिए। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाज़रीन, खबरों में आपका फिर से इस्तकबाल है। सेहत और तिबी तालीम की वज़ीर सकीना इत्तो ने कहा है कि हुकूमत जम्मू कश्मीर में मरीज़ों को बेहतर तिबी सहूलियात फराहम करने के लिए सेहत के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने की वादाबंद है। इन बातों का इजहार उन्होंने आज खानियार और हज़रत बल में तिबी अदारों और सेहत से मुंसलिक सहूलियात का जायज़ा लेने के दौरान किया। उनके हमरा मेंबर असम्बली खानियार अली मोहम्मद सागर और हज़रत बल इंतखाबी हल्के के MLA सलमान अली सागर भी थे। दौरे के दौरान वज़ीर ने महाराजगंज में अर्बन पब्लिक हेल्थ सेंटर के तोसी काम का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी कि
वो तामीरी कामों में सूरत लाकर इसे मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मुकम्मल करें ताकि लोग इससे इस्तेफादा कर सकें। उन्होंने गौसिया हस्पताल खानियार का भी दौरा किया और वहाँ पर मरीजों को फराहम की जा रही तिबी सहूलियात के बारे में जानकारी हासिल की। बाद में वज़ीर ने सब डिस्ट्रिक्ट हस्पताल हब्बक का दौरा किया और वहाँ पर 50 बिस्तरों वाले इजाफी ब्लॉक की तामीर का भी ऐलान किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर कश्मीर एडवोकेट शौकत अहमद मीर ने कहा है कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की क़यादत में मौजूदा हुकूमत अवामी फलाह व बहबूद और तामीर व तरक्की का एक नया दौर का आगाज़ कर चुकी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मुख्तसर मुद्दत में जिन तरक्याती मनसूबों को अमली जामा पहनाया है वो अवामी खिदमत और बेहतर तर्ज हुक्मरानी के अज़्म का वाज़िह सबूत है। उन्होंने इन बातों का इजहार आज श्रीनगर में पार्टी कारकुनों के एक इजलास से खिताब करने के दौरान किया। श्रीनगर में आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत मरकज़ी हुकूमत के 12 बरसों के दौरान नुमायाँ हुसूलियाबियों को उजागर करने के लिए एक प्रगति पद यात्रा का इनेकाद किया गया। इस यात्रा की सरबराही बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चे के कौमी सदर हाजी जमाल सिद्दीकी कर रहे थे। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क के तरक्याती मंजरनामे में तारीखी तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के विजन से तिबी निगहदाश्त की मियारी सहूलियात, तालीम, सियाहत, रेल खिदमात और नौजवानों की तरक्की के शोबों को परवान चढ़ाने का मौका मिला है। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर और जम्मू कश्मीर पुलिस ने दहशतगर्दी के एक मामले में मुलव्वस बांडीपुरा के एक सरगर्म दहशतगर्द समेत 4 मतलूब इश्तिहारी मुलजमान के खिलाफ अदालती एलानाती नोटिस चस्पा किए हैं। हुक्काम के मुताबिक नोटिस एक मुलजिम के मलनगाम रिहाइशगाह और अवामी मकामात पर अवेज़ा किए गए हैं। इसके अलावा अदालत ने ज़िला बड़गाम से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद यूसुफ शाह उर्फ सैयद सलाहुद्दीन, अनंतनाग से ताल्लुक़ रखने वाले गुलाम नबी खान उर्फ आमिर खान और श्रीनगर के नासिर यूसुफ कादरी के खिलाफ भी नोटिस जारी किए गए हैं। अदालत ने मुलजिमान को 14 जुलाई सुबह 10 बजे पेश होने की हिदायत दी है। ज़िला बड़गाम के नीगू ब्रनवार चाड़ोरा इलाके में आज एक अफसोसनाक सड़क हादसे में उस वक्त पेश आया जब IPTS स्कूल खान साहब की एक स्कूल बस बेकाबू होकर सड़क से फिसल कर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में बस ड्राइवर मौके पर ही जाँ बहक हो गया जबकि 2 तलबा शदीद ज़ख्मी हुए हैं। ज़ख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया जहाँ इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद इन्हें मज़ीद इलाज के लिए श्रीनगर के SMHS अस्पताल रेफ़र किया गया। हादसे की इत्तला मिलते ही ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस और इमदादी टीमें जाए वकूफ़ पर पहुँच गईं और रेस्क्यू कार्रवाइयाँ शुरू की। हादसे के हवाले से तहकीकात शुरू की गई हैं। हुकूमत हिंद और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की तरफ से खेत बचाओ अभियान के तहत शेर कश्मीर ज़रई यूनिवर्सिटी महकमा ज़राअत के इश्तराक से लदू पामपुर में नामियाती काश्तकारी और मिट्टी के सेहत से मुतल्लिक एक रोज़ा तरबियती प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। प्रोग्राम का मकसद किसानों में पायदार ज़राअत, नामियाती काश्तकारी और मिट्टी के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बेदारी पैदा करना था। इस मौके पर ज़राअत के जॉइंट डायरेक्टर मदन गोपाल सिंह ने किसानों पर जोर दिया कि वो बेहतर पैदावार और माहौल दोस्त ज़राअत के लिए नामियाती तरीक़े काश्त अपनाएँ। प्रोग्राम के दौरान किसानों में ज़रूरी अशिया भी तकसीम की गईं। मिशन युवा की बदौलत ज़िला कपवारा के तालीम याफ्ता नौजवानों में मुस्बत तब्दीली आ रही है। स्कीम के तहत खुद रोज़गार और कारखानादारी के मौक़े दस्तियाब होने से नौजवान अपने ख्वाबों को अमली शक्ल दे रहे हैं। स्कीम के तहत वो न सिर्फ माशी तौर मुस्तहकम हो रहे हैं बल्कि वो अपने हुनर की तवसी और अपने समाज की माशी तरक्की में भी अहम रोल अदा कर रहे हैं। जिला कुपवारा में मिशन युवा की वसादत से तालीम याफ्ता नौजवानों के लिए खुद रोजगार के बेशबहा मौके फराहम किए जा रहे हैं, जिससे नौजवानों की मुआशी इर्तिका यकीनी बनने के साथ साथ उनके तर्ज हयात में नुमायां तब्दीलियां रोनुमा हो रही हैं। जो मिशन युवा है, मिशन युवा एक वेल स्ट्रक्चर्ड स्कीम है जहां पे आपको, जैसे पहले भी मैंने बताया, एप्लीकेशन पहले तो इसमें एक चीज़ है कि आपको कहीं पे भी डॉक्यूमेंटेशन की बात आएगी, कहीं पे भी नहीं। जैसे हम बोलते हैं कि कहीं पे हमें अप्लाई करना था, हमें फाइल बनानी थी, इट्स ऑल डिजिटल। आपको घर में बैठ के एक छोटी सी ऐप डाउनलोड करके उसमें छोटे मोटे क्रेडेंशियल्स आपको देने हैं, अपलोड करना है, वो डायरेक्टली पोर्टल पे आ जाएगी हमारे। जिले में मिशन युवा के ताल्लुक से एक कामयाब मिसाल डॉक्टर मुनीबा अफजल हैं, जिन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर कुपवारा टाउन में अपना क्लिनिक शुरू करके अपने ख्वाब को हकीकत में तब्दील कर दिया है। एक ही टाइम पे इतना इन्वेस्ट करना घर वाले शायद उतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे,
اور مجھے بھی اچھا نہیں لگا ان کو اتنا مطلب ان سے اتنے پیسے لینا، تو میں نے سوچا کہ خود ہی کچھ کرتے ہیں. پھر مجھے کسی دوست نے بولا اس کے بارے میں، مشن یوا کے بارے میں. پھر میں نے وہاں پہ اپلائی کیا، تو پھر کچھ ٹائم بعد وہ مجھے وہاں سے پیسے ملے، تو ہم نے کلینک سٹارٹ کر دیا. اس اسکیم کے نتیجہ خیز اثرات پورے ضلع میں نمایاں ہیں. ضلع میں اب تک تقریباً 1450 یونٹس قائم کیے جا چکے ہیں، جن کے ذریعے لگ بھگ 2500 پڑھے لکھے نوجوانوں کو روزگار فراہم ہو رہا ہے. یہی میسیج رہے گی کہ آپ آئیے، اور جو گورنمنٹ نے آپ کے لیے فیسلٹی رکھی ہے تو آپ اس کا فائدہ اٹھائیے، اپنے ٹانگوں پہ کھڑا ہوئیے، اور ہم اس بیوٹیفل سے ملک کو ایک ساتھ مل کے آگے بڑھائیں. جموں کشمیر میں ایسی ہی فلاحی اسکیموں اور ایسے ترقی پذیر نوجوانوں سے پورا خطہ ترقی کی نئی اونچائیوں کو چھونے کی راہ پر گامزن ہے. راہی مشتاق، دوردرشن نیوز، کپوارہ. سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کے سلسلے میں وادی بھر کی مساجد، خانقاہوں اور دیگر بقاجات میں خصوصی تقاریب کا اہتمام کیا جا رہا ہے. سب سے بڑی تقریب آثار شریف درگاہ حضرت بل میں منعقد ہو رہی ہے، جہاں نماز پنجگانہ پر موئے پاک آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشاندہی کی جائے گی. اس کے علاوہ تقریبات کے دوران علماء سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم، سیرت اور شہادت پر روشنی ڈالیں گے. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے خلیفہ دوم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس مبارک کے سلسلے میں اپنے پیغام میں کہا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی جو عظیم آبیاری کی، وہ اسلام کا ایک سنہری باب ہے. انہوں نے کہا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمرانی عدل و انصاف اور مساوات پر مبنی رہی ہے اور تاریخ کا ایک تابناک باب ہے. نیشنل کانفرنس کے نائب صدر اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بھی عرس مبارک کے موقع پر اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دکھائے ہوئے راستے پر عمل کریں تاکہ عدل و مساوات کو عام کیا جا سکے. محرم الحرام کے پیش نظر جموں کشمیر انجمن شہری شیعہ کے اراکین و عاملین کا ایک خصوصی اجلاس تنظیم کے صدر دفتر واقع بڑگام میں منعقد ہوا، جس کی قیادت تنظیم کے سربراہ آغا سید حسن الموسوی الصفی کر رہے تھے. انہوں نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے تنظیمی عہدیداران، کارکنوں اور رضاکاروں پر زور دیا کہ وہ محرم الحرام کے دوران مجالس اور جلوس اعضاء میں نظم و ضبط، باہمی اتحاد، اخلاقی اقدار اور حسینی کردار کو ہر صورت میں مقدم رکھیں. انہوں نے کہا کہ عزاداری حضرت امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات کو عام کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے، لہٰذا اس کے تقدس اور وقار کو برقرار رکھنا سماج کی مشترکہ ذمہ داری ہے. منشیات کی اسمگلنگ کے خلاف زیرو ٹالرنس کے اپروچ کو اپناتے ہوئے ANTF کرائم برانچ کشمیر نے خانپورہ بڑگام کے علاقے میں کارروائی کرتے ہوئے درگام خانسا بڑگام کے اخلاق الاسلام کو ہیروئن جیسی نشیلی اشیاء سمیت گرفتار کیا ہے. ANTF کشمیر نے اس سلسلے میں مزید تحقیقات کا آغاز کیا ہے تاکہ منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث دیگر قصورواروں کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے. سورت کے اونت بھون علاقے میں مسدود پڑا ڈرینیج نظام مقامی آبادی کے لیے پریشانیوں کا سبب بن چکا ہے. مقامی آبادی کے مطابق علاقے میں نکاسی آب میں رکاوٹ پڑنے سے آلودہ پانی سڑکوں اور گلی کوچوں میں جمع رہتا ہے، جس سے مقامی آبادی میں کئی طرح کی بیماریاں پھیلنے کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے. اس کے علاوہ حالیہ بارشوں کا پانی بھی علاقے کے لوگوں کی نقل و حمل کا متاثر کر رہا ہے. مقامی آبادی نے سری نگر میونسپل کارپوریشن کے حکام سے فوری طور پر مداخلت کرنے کی اپیل کی ہے تاکہ علاقے میں نکاسی آب کو یقینی بنایا جا سکے. امتحان منعقد کرانے والی قومی ٹیسٹنگ ایجنسی نے اس مہینے کی 21 تاریخ کو ہونے والے نیٹ UG 2026 کے دوبارہ امتحان کے لیے امتحانی وقت کو 15 منٹ بڑھا کر 180 سے 195 منٹ کر دیا ہے. نئے وقت کے مطابق یہ امتحان دن میں 2 بجے شروع ہو کر 5:15 بجے اختتام پذیر ہوگا. ایک بیان میں ایجنسی نے بتایا کہ یہ تبدیلیاں گزشتہ برسوں کے دوران امیدواروں سے ملنے والے فیڈ بیک کی بنیاد پر کی گئی ہیں. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق کل یعنی 13 جون سے 17 جون تک جموں کشمیر میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہے گا، جبکہ اس دوران کئی مقامات پر ہلکی سے درمیانی درجے کی بارش اور بعض علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے. محکمے کے ڈائریکٹر مختار احمد نے مزید بتایا کہ 18 اور 19 جون کو بھی مطلع ابرآلود رہے گا. انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ آندھی، بجلی، کمزور ڈھانچوں اور آبی سرگرمیوں سے احتیاط برتیں. ناظرین، اس کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام پذیر ہوا. اجازت چاہیں گے. آداب.